नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। अपना सोचिए 60 सेकंड होता ही क्या है? कहने को तो बहुत कुछ होता है। अब देखिए जैसे अभी 12 बजकर 2 मिनट हो रहा है और मैं आपसे बस एक ही खबर पर बात करूँगा। 60 सेकंड बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसी 60 सेकंड में 265 ज़िंदगियाँ खत्म हो गई। जैसा कि आप जानते हैं एयर इंडिया का विमान एआई 787 कल उड़ान भरता है एच 38 और थोड़ी ही दूर यानी मेघानी जैसे टेक ऑफ करता है मेघानी नगर में, वो क्रैश हो जाता है। यानी प्रॉपर टेक ऑफ करता है, लेकिन टेक ऑफ करने के बाद ही आप अगर गौर से उस आखिरी वीडियो को देखते हैं, तो वो लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। यानी स्थिति गड़बड़ थी और किन वजहों से हुआ था ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी अपडेट ये है, जब मैं आपको ये 12 बजे 12 खबर बता रहा हूँ, तो एयर इंडिया की 3 फ्लाइट इस वक़्त मुसीबत में है। जैसे कि एयर इंडिया का विमान एआई 787 इसमें तो 242 यात्री थे। ओवरऑल क्रू मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे, तो 241 लोगों की जान चली गई। ये चमत्कार है, इसमें रमेश विश्वास कुमार बच निकले। वो एग्ज़िट के पास थे, नंबर 11 पे उनका सीट का नंबर था, वो बच निकले। एक दूसरी फ्लाइट है, एयर इंडिया का एक विमान है एआई 376 इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है थाईलैंड। और एक और खबर मिली थी थोड़ी देर पहले कि एयर इंडिया की फ्लाइट आईसी 129 यानी 129 मुंबई टू लंदन जा रही थी। 3 घंटा में हवा में उड़ने के बाद वापस आ गई। 300 ये लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि 265 लोगों की ज़िंदगी खत्म हो गई महज़ 60 सेकंड में, 1 मिनट में। एक पहलू और भी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पीसीआर टीम से कि वो विजुअल्स प्ले करें। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में आपको प्ले करके दिखाएँगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनका 1206 से बड़ा अटैचमेंट था। मतलब 1206 उनकी स्कूटर का नंबर था, जब वो पार्षद बने थे तब उन्होंने लिया था। और 1206 जब वो मेयर बने थे तो उन्होंने कार ली थी। और पता है कल वो तीसरी बार टिकट करा के जा रहे थे, 2 बार कैंसल किया क्योंकि पंजाब में उनके पास प्रभार है और कैंसल किया। फिर 1206 चूँकि उनका लकी नंबर था, उस दिन उन्होंने ये किया और अ, दुर्घटनाग्रस्त प्लेन हुई, क्रैश हुई और उनका निधन हो गया। ज़रा वो तस्वीरें अगर हो तो प्ले कीजिए प्लीज़ दर्शकों। हम दिखाते हैं 1206 का कनेक्शन। ये 1206 का कनेक्शन था। हमने आपको रेखांकित करके भी दिखाया कि उनके स्कूटर का नंबर 1206, कार का नंबर और जिस दिन यात्रा उन्होंने किया, वो भी 12 जून की थी। इसमें उत्तर प्रदेश से भी बड़ी दुखद खबर है। अ, आगरा का रहने वाला एक परिवार, पति-पत्नी दोनों लंदन जा रहे थे। 10 दिनों के लिए उनकी प्लानिंग थी और उनकी भी खबर मिल गई कि उनकी जान चली गई। चूँकि 242 लोग ओवरऑल थे ही उस प्लेन में, एक ही बचा, रमेश विश्वास कुमार नाम का शख्स बचा। वो तो किसी चमत्कार से नहीं है और मुझे वो मुहावरा याद आ रहा है कि "जाको राखे साईंया, मार सके ना कोई।" एक तरफ जो लकी नंबर था उससे उस दिन उनकी जान चली गई। अगर ये विज़ुअल भी प्ले हो, तो ज़रा दिखाइए वो कौन है? परिवार उनको भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को। लंबी सवारी रुकनी चाहिए। मैं अभी उन्हीं के भाई के पास हूँ, गाँव आया था। तो एक बार वो सूची जो जारी हुई है उसमें नीरज लवानिया और अपर बिल्कुल, ये मेघानी परिवार है, नीरज मेघानी है, उनकी पत्नी का ये वीडियो है। बहुत दुखद लम्हा कि वो उनकी जो ड्रीम यात्रा थी, ड्रीम लाइनर बोइंग में बैठे थे वो।
आखिरी यात्रा में तब्दील हो गई। अब इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश की राजधानी से अखंड राय जुड़े हैं और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से अपूर्व पाठक जुड़े हुए हैं, ब्रजेश पांडे सिद्धार्थ नगर से जुड़े हैं। इन सबको थोड़ा स्क्रीन पर ले जाइए प्लीज। और हमारे साथ इंद्रवीर सिंह रायबरेली से जुड़े हुए हैं, सरफराज आलम हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ी देर में हमारे संवाददाता और क्रम से जुड़ते जाएंगे। ये सबसे पहले अखंड में आपको रुक करूंगा, जानना चाहूंगा कि क्योंकि आपको बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि कल ही ये खबर सामने आई थी और आज भी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, यहाँ भी क्या कोई ईश्वर न करे कि कहीं से कनेक्शन हो, क्योंकि 242 और 240 लोगों की जान जा। फिलहाल आपके पास बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आपको बता दें कि कल जो हादसा हुआ है उस हादसे के बाद सीएम योगी के जो आज के कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं। आज अंबेडकर नगर में उनकी एक जनसभा थी, लेकिन कल हुए इस दुखद हादसे के बाद सीएम योगी के जो कार्यक्रम थे, जब सभी जो सार्वजनिक कार्यक्रम थे उसको अब रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें अंबेडकर नगर में सारी चीजों की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जब ये घटना की खबर आती है तो उसके बाद हाल फिलहाल में इस बाबत ये जानकारी दी जाती है कि सीएम योगी का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। एक और दूसरी तरफ की आपको खबर बता दें कि अल्पसंख्यक कोटा का भी था मोदी के साथ मुसलमान, उस कार्यक्रम को भी अध्यक्ष चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और जो प्रदेश अध्यक्ष बासित अली है उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम रख गया। दुखद हादसे के बाद तमाम जो वहां पर जो व्यवस्था थी, जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन इसको देखते हुए श्रद्धांजलि सभा के बाद इस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं राहुल, 6 लाख जो शिक्षक है, बेसिक शिक्षक है, उनके लिए जो आवेदन, जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर की लिए जो आवेदन था उसको 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 15 जून तक आवेदन दे सकते हैं और 20 जून को तबादला सूची जारी की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो शिक्षक रह गए थे या जिनको लग रहा था कि अब हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आवेदन नहीं दे पाएंगे, उनको जरूर राहत मिलेगी। अब वो 3 दिनों के भीतर जनपदीय जो तबादला के लिए जो आवेदन होगा वो उसको कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक शिक्षक है, जो 6 लाख बेसिक शिक्षक है, उनके लिए एक राहत भरी खबर जरूर नजर आ रही है। जी राहुल, देखिए 2 खबर यहाँ पर अखंड ने बताई है। योगी आदित्यनाथ ने आपको कैंसिल कर दिए जितने भी प्रोग्राम थे। भारतीय जनता पार्टी का भी प्रोग्राम था मोदी के मुसलमान, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम को वहाँ शिरकत करना था, उस प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया। अगर आप बेसिक शिक्षा में काम करते हैं, अध्यापक है, 6 लाख अध्यापकों के लिए गुड न्यूज है, 3 दिन तारीख बढ़ा दी है। थैंक यू सो मच। लेकिन जुड़े थोड़ी देर, बड़ी बेहतरीन लग रही है ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अखंड आप जुड़ रहिए। अपूर्व, आपके यहाँ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल की आज अयोध्या से सबसे बड़ी खबर है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में अयोध्या के मेडिकल छात्र अक्षत जायसवाल को गंभीर चोटें आई हैं। जिस मेस में सभी छात्र भोजन कर रहे थे, उसी मेस में उसी समय अक्षत जो जायसवाल है वो वहां पे मौजूद थे। अक्षत जायसवाल बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में MBBS प्रथम वर्ष के छात्र हैं और हादसे के समय मेडिकल कॉलेज के मेस में साथियों के साथ दोपहर भोजन कर रहे थे। उसी समय एयर इंडिया की प्लेन उस बिल्डिंग में आ गिरी और अक्षत के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। ने इंफॉर्मेशन दी है कि इसकी हाथ से जुड़ी हुई है। अक्षत जायसवाल नाम के शख्स मेडिकल के छात्र हैं, बीजे मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ाई कर रहे थे, उनको गंभीर चोट आई है और वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षत से मुलाकात भी की है और कल अमित शाह ने भी मुलाकात की है। ये विजुअल्स मैंने देखा था। धन्यवाद अपूर्व पाठक, लेकिन स्क्रीन पर थोड़ी देर बने रहिएगा हमारे साथ। इंद्रवीर सिंह की बड़ी खबर आपकी कौन सी है, आपके जिले से? सर, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो जिस तरीके से जो है रायबरेली ही नहीं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर है, क्योंकि पूरे जिले में जो है अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो 15 जून 2025 को पुलिस भर्ती का जो है केंद्र के मंत्री जो है उत्तर प्रदेश में शिरकत करेंगे और लगभग जो है 60,000 जो इसमें अभ्यर्थी हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र और सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उसमें जो है रायबरेली में भी अगर बात करें तो एसपी ने कल मीडिया से जो है जानकारी साझा करी है, खासकर IBC से बात करिए अगर तो इसमें ADG जो है सतीश गणेश को जो है PT
सी मुरादाबाद नोडल बनाया गया है, जिसमें जो है कल इन्होंने रायबरेली शिरकत भी करी है और निरीक्षण किया है कि यहाँ पे 3 जिले के जो अभ्यर्थी आएंगे, चूंकि लखनऊ में 15 को इनको पहुंचना है, तो 14 की रात तक यहाँ पे अभ्यर्थी आ जाएंगे और इन अभ्यर्थियों को स्टे का एक प्रॉपर जो है सेंटर बनाया गया है, जो कि पुलिस लाइन में है और पीएससी में बनाया गया है। और एडीजी गणेश जो आए हैं, वो हमारे पास उसकी एक तस्वीर भी है और उसका जो है डॉक्टर एसबी सिंह एसपी रायबरेली और अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने उनका थोड़ा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं जरा समझा नहीं, फिर से क्लियर कीजिए ये खबर क्या है। मैं अभी समझ पाया 15 जून एक डेट समझ पाया, पुलिस भर्ती और 60,000 अभ्यर्थी। थोड़ा सा आवाज डिस्कनेक्ट हो रही थी इसलिए मैं समझ नहीं पाया, और जब मैं नहीं समझ पाऊंगा तो अपने दर्शकों को क्या बताऊंगा। एक बार क्लियर कीजिए क्या है खबर, क्या है 15 जून को क्या है पुलिस अभ्यर्थी, ये बताइए। पुलिस की जो भर्ती हुई है अभी जल्दी में, उसमें 60,000 पुलिस के जो विद्यार्थी रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कांस्टेबल या और भी जो भर्तियां रही, उनको जो है केंद्र के मंत्री अमित शाह लखनऊ में 15 जून को जो है आएंगे और ये बड़े स्तर पे जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 60,000 जितने भी जो कांस्टेबल है, ये लखनऊ में एक बड़ा आयोजन किया गया है, वृंदावन में उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहां से हर जिले से, उत्तर प्रदेश से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनको जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसका एक प्रोग्राम जिसमें जो है रायबरेली में भी सोनभद्र से और मिर्जापुर से जो यहाँ के कांस्टेबल होंगे वो आएंगे, यहाँ रुकेंगे। गृहमंत्री 15 जून को यहाँ पर आएंगे और जो 60,000 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है वृंदावन में, ये जानकारी हमारे संवाददाता इंद्रवीर सिंह दे रहे हैं, और रायबरेली में भी बड़ा कार्यक्रम रखा गया। थैंक यू सो मच, स्क्रीन पे जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अभी मुझे जुड़े दिख रहे हैं सरफराज आलम। सरफराज, आपके यहाँ से बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल जी, आपको बता दें, इस समय जो गर्मी का प्रचंड देखा जा रहा है, इसको देखते हुए बहराइच में लाइट की इतनी समस्या हो गई है कि लोगों को सोना हराम हो गया है। और आपको बता दें, पानी की बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। जब अधिकारी को लोग फोन करते हैं तो उनका फोन जल्दी रिसीव नहीं होता है। जी, यानी पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात अधिकारी इस पर ध्यान देने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये चिंता का विषय। थैंक यू सो मच सरफराज, धन्यवाद। आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इंद्रवीर, आप भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ जिन संवाददाताओं से बातचीत हो रही है उन्हीं को स्क्रीन पर लेकर आइए। ब्रिजेश, आपके यहाँ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ नगर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर हैं, या कहा जाए जो स्वास्थ्य विभाग, इस समय कुंभकर्ण नींद में सो रहा है। ये मामला जो है सिद्धार्थ नगर जिले के भनवापुर विकास खंड के अंतर्गत एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहड़ौरा कठौतिया है, जहां एक स्वीपर जो है डॉक्टर बनकर के बैठ गया है, और डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों नदारद रहते हैं। इसको लेकर के जब वहां मरीजों से जानकारी किया गया तो पहली बार डॉक्टर का जो समय होता है सुबह 8 बजे से होता है, 8 से 2 का टाइम होता है। लेकिन जब IBC 24 की टीम उस जगह पहुंची तो वहां ना तो कोई डॉक्टर था, ना कोई फार्मासिस्ट, और ना ही कोई स्वीपर था। 9:25 और 35 के बाद वहां जो है स्वीपर दिखाई दिया। मौके पर कुछ मरीज भी आए और उन मरीजों को स्वीपर के माध्यम से दवा दी जा रही है। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। अब अगर इस तरीके का अगर स्वीपर एक डॉक्टर बन सकता है। सुनिए ब्रिजेश जी, हॉस्पिटल का नाम नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहड़ौरा कठौतिया। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहड़ौरा कठौतिया। कोहड़ौरा और कठौतिया। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी को चूंकि ये खबर मुझे आगे फॉरवर्ड करनी है, एक बार फिर से, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहड़ौरा कठौतिया। जी, यहाँ जो डॉक्टर है बना है, स्वीपर डॉक्टर बना है ना जी, स्वीपर के माध्यम से ही जो है मरीजों को दवा मिल रही है। ये मैं अखंड से इस खबर को फॉरवर्ड कराता हूं, और ये डेप्यूटी CM स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ इस खबर को आगे मैं फॉरवर्ड करता हूं, चूंकि IBC 24 सरोकारों वाली पत्रकारिता करती है। और अखंड हमारे साथ स्क्रीन पर अभी जुड़े हैं, अखंड को स्क्रीन पर लेकर आइए। अखंड, एक खबर है, ये आप
स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम के आवास पर जाइए, उनसे मिलिए और ये बताइए वीडियो दिखा के कि ये नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कोड़ौरा में, कठौतिया में, वहां पे जो एक स्वीपर है वो डॉक्टर बना, ये प्रदेश की स्थिति है, आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच अखंड, आपका इस पूरी आपने आगे जानकारी दी और अभी जुड़े रहे, आपका धन्यवाद। ब्रिजेश पांडे आपका भी बहुत धन्यवाद। आकाश पाठक को स्क्रीन पर लेकर आइए, चूंकि पीलीभीत से खबर क्या है वो जान लेते हैं। आकाश, कैसे हो, क्या हाल चाल है और आज की खबर क्या है आपके जिले से? अखंड जी, राहुल जी आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार को काफी चल रहा है। इसको लेकर जब हमने यहाँ के जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से ऑफिस में भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को वहां पर लाइसेंस करना होता है या रिन्यूअल करवाना पड़ता है तो वहां पर आरटीओ के द्वारा जिस तरीके से वहां पर तैनात किए गए प्राइवेट लोगों जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर मोटी रकम ले लेते हैं। कई बार शिकायतें आई थी, इसको लेकर आज हमने जब जिला अधिकारी जी से इस बात को कहा तो उन्होंने जल्द ही समस्याओं को निस्तारण करने की बात की है। और जिस तरीके से बात, अगर कोई व्यक्ति वहां आरटीओ ऑफिस में जाता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है तो वहां पर भ्रष्टाचारी के चलते काफी उसे मोटी रकम देना पड़ती है, जो गरीब लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाती है। राहुल जी, बहुत धन्यवाद आकाश इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, आगे भी आप जुड़ते रहा करिए। धन्यवाद, इस खबर को नोट कर ली गई है और 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज इस खबर को फाइल कीजिए। फिलहाल 12 बजे 12 खबर के इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि IBC 24 यूपी यूके सरोकारों की पत्रकारिता करेगा और भी डंके की चोट पे ताल ठोक के हम पत्रकारिता करेंगे। और जाते जाते वो 60 सेकंड का वीडियो मैं अपनी पीसीआर टीम से आग्रह करूंगा, उसे प्ले कीजिए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। और फिलहाल बहुत धन्यवाद, नमस्कार।